नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच के निलंबित सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ का बड़ा कारनामा सामने आया। निलंबन से बचने के लिए उन्होंने बैक डेट में नोटशीट लिखकर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि उस दिनांक को वे लंबी छुट्टी पर थे और सीएमओ का प्रभार डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धारवे के पास था। ऐसे में अब महेंद्र वशिष्ठ बड़े फर्जीवाड़े में फंस गए और उन पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। इसी मामले को लेकर नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता की और सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अमृत योजना 2.0 से बचने के लिए महेंद्र वशिष्ठ ने नीमच नगर पालिका की 6 महीने पहले की फाइल की नोटशीट से छेड़छाड़ की। महेंद्र वशिष्ठ दिनांक 30/12/2024 से 8/1/2025 तक अवकाश पर थे। भांजे की शादी में जाने के लिए उन्होंने 10 दिन का अवकाश मांगा था, जो कि स्वीकृत किया गया और इस दौरान नीमच कलेक्टर द्वारा प्रभारी सीएमओ का दायित्व डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धारवे को दिया गया। निलंबन से बचने के लिए महेंद्र वशिष्ठ ने नीमच नगर पालिका की फाइल पर फर्जी तरीके से दिनांक 6 जनवरी 2025 को नोटशीट लिखकर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि इस दिन वे छुट्टी पर थे और सीएमओ का प्रभार चंद्र सिंह धारवे के पास था। इसी फाइल पर चंद्र सिंह धारवे के भी हस्ताक्षर हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक ही नोटशीट पर 2 सीएमओ के हस्ताक्षर कैसे हो सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो निलंबित सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने निलंबन से बचने के लिए अपने बंगले पर फाइल मंगवाकर बैकडेट में नोटशीट लिखी और अमृत योजना 2.0 के कार्यों की लेट लतीफे के लिए ठेका निरस्त करने और पीआईसी में रखने की टिप लिख दी, जिससे कि वे बच सकें। लेकिन इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया है और वे छुट्टी के दिन भी बैक डेट में जाकर साइन कर रहे हैं। ऐसे में अब उनका एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने इस पूरे मामले की शिकायत सीएम, नगरीय प्रशासन मंत्री और नगरीय प्रशासन के आयुक्त को की है, जिससे सीएमओ पर फिर कार्रवाई की जा सके। देखिए, आज मैं नगर पालिका के यहाँ ऑफिस में जब मैं आई थी, मेरे समक्ष एक फाइल प्रस्तुत की गई थी और फाइल में मैंने ये पाया अवलोकन के दौरान कि एक ही पृष्ठ पे 2 विभिन्न सीएमओ के एक ही दिनांक पे साइन है और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें मुझे मार्क कर रखा है, पीएमसी मार्क कर रखा है, लेकिन फाइल मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई थी। ये बात है 6 जनवरी 2025 की। तो जब मुझे आश्चर्य हुआ कि 6 जनवरी 2025 को अगर एक ही पेज पे 2 सीएमओ साइन कर रहे हैं आगे और पीछे, तो ऐसे कैसे हो सकता है। अमृत योजना की फाइल थी जिसमें जो हमारे सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ जी थे उनको निलंबित किया गया था और उनपे जो भी मैंने बहुत सारे पत्र मैंने उनके लिए लिखे हैं कि वो कार्य नहीं कर रहे थे, घोटाले कर रहे थे, प्लॉटों की जो अवैध जो चाहते थे कि आवंटन प्रक्रिया में सहयोग दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं विक्रय जो थे जमीनों को विक्रय करने में लगे हुए थे। तो अपने रिटायरमेंट के 1 साल से पहले वो जो कार्य कर रहे थे, उनकी गतिविधियां मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और संदेह पूर्वक जो गतिविधियां थी मैंने अवगत कराया था वरिष्ठों को, उनका निलंबन मैंने करवाया था और निलंबन के बाद भी मैंने पाया कि उन्होंने ये फाइल जो है निलंबन काल में करके एक ही, उनको कहते हैं ना कि प्रभु बैठे हैं ऊपर और वो पकड़े गए उनकी चोरी वापस से। और आप देखिए, ये जो उनका आदेश निकला हुआ था वो छुट्टी पे थे 30/12/2024 से 8/1/2025 तक 10 दिन का अवकाश उनका स्वीकृत है। तब हमारे जो प्यूरुडा के हैं चंद्र सिंह धारवे सर, प्रभार उनके पास था और 6/1 में अगर वो साइन कर रहे हैं इस फाइल पे 6 जनवरी में, जब वो प्रभार पे थे ही नहीं, तो वो साइन कैसे कर सकते हैं। पहली बात ये, तब पीएमसी अगर मार्क किया तो फाइल मेरे पास क्यों नहीं आई, और जब फाइल मेरे पास आती है अब, तो निलंबन काल में जब उनको इस फाइल का निलंबित कर दिया तो उन्होंने फाइल से छेड़खानी करी है और ऐसा उन्होंने एक फाइल के साथ किया है, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। क्योंकि आप देखिए, जब उनका निलंबन का पत्र आया है तो जितने भी पत्र मैंने 2 साल में लिखे हैं कि लीज नवीनीकरण नहीं हो रहे, नामांतरण नहीं हो रहे, वो फाइलें रोक रहे हैं, तो उन सब की शिकायतें इसमें आई थी। ये पूरा जो पत्र हमारे आदेश आए हैं शासन से, भोपाल से, तो ये सारी फाइलों से उन्होंने अगर छेड़खानी करी है तो इसके लिए भी उनके खिलाफ गंभीर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैंने अवगत कराया है मेरे वरिष्ठ जनों को भी कि वो लगातार नीमच को रहकर जनता को परेशान कर रहे हैं, जनहित के कार्यों को उन्होंने रोका है। और नीमच की जनता अगर परेशान होती है तो चूंकि हम जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और हमारी ये जिम्मेदारी कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो सीएमओ है,
सबसे बड़े पद पे है वो नगर पालिका में, उनकी ड्यूटी थी कि वो लोगों के काम करें, शहर के काम करें, योजनाओं को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कोई काम नहीं किया 2 सालों में। लगातार वो छुट्टी पे रहते थे, बीमार रहे हैं, कहीं बाहर चले गए, कभी उनको बहाने उनके पास बहुत सारे थे, कलेक्टर साहब का फोन उठाते नहीं थे वो, तो उनके खिलाफ सारी शिकायतें ऊपर तक दर्ज हुई और निलंबित 2 साल में कहीं ना कहीं खुद अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं आप चेयरपर्सन थे, 2 साल तक इस तरह सब कुछ चलता रहा, कहीं ना कहीं बेहतर नेतृत्व आपका फेल हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, निलंबित करवाने की जो कार्रवाई है वो मेरी वजह से हुई है। और आप देखिए कि पहले भी बहुत अधिकारी रहे होंगे जिन्होंने काम नहीं किए होंगे, पर चूंकि हम जागरूक जनप्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से हम काम रुकने नहीं देंगे। मैम 2 साल बाद जागरूक होना मतलब एक शहर की प्रथम नागरिक है, 2 साल तक आप खुद कह रहे जनता के काम नहीं हुए। आप गलत बोल रहे हैं। 2 साल तक मैं तो जागरूक ही थी। मैंने मेरे पद का, मेरी जिम्मेदारियों का 100% जिम्मेदारी मैंने निभाई है। अगर किसी सीएमओ ने, जो प्रशासकीय अधिकारी है, जिम्मेदारी से नहीं निभाई है तो वो उसकी गलती है। जनता परेशान हुई, इसको स्वीकार करते हैं। जनता को इसलिए मैंने परेशान होने ही नहीं दिया क्योंकि उनके सारे कार्य मैंने करवाए हैं। मैंने 50 पत्र लिखे हैं, मैंने उनको डांटा है, मैंने उनकी शिकायतें करी है और जनता का एक भी काम ना रुका है, ना एक घोटाला मैंने होने दिया है अपने कार्यकाल में और ना ही एक काम रुकने दिया है। अगला कदम क्या होगा? मुझे लगता है कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जनता ने चुना और मैं अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विश्वास रखती हूँ, सजग हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरा संकल्प भी है कि मैं जनता का काम करूं। तो मैं ये काम जो है उनके लगातार चलते रहेंगे। इस परिषद में आपने देखा होगा 500 फाइलें आई थी, सारे व्यवस्थापन, सारे निजीकरण, सारे फ्री होल्ड, सारे प्रकरण हम लेकर आए हैं क्योंकि एक भी काम जनता का ना रुके, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी परिषद की जिम्मेदारी है और काम होते रहे। मैं विपक्षी आरोप लगा रहा है कि विधायक और आपके बीच नहीं बन रहे, इसको लेकर जो सीएमओ है वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विधायक जी जो है माननीय, हमारे माननीय सांसद जी जो है, माननीय हमारे जो सीएम है, उन्हीं की वजह से इनका निलंबन, मेरे को सहयोग दिया है उन्होंने। और पार्टी की ये सोच थी कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 1 साल से 6 महीने से कितने भी टाइम से पदस्थ क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विधायक जी ने एक पत्र लिखा था इनको वापस यहाँ पदस्थापित करने को लेकर, इसको लेकर क्या? पुराना पत्र है, तब उनके संज्ञान में ये मैटर नहीं था नगर पालिका के। जब उनके संज्ञान में मैंने ये मामला डाला है, उन्होंने मेरा सहयोग दिया है, उन्होंने भी निलंबन में अपना जो है पूरा योगदान। अब ये घुमटी को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है, कर्मचारियों का, सांसद का फोन, मंडल अध्यक्ष का जिक्र है, आपकी परिषद के सम्मेलन में घुमटी को लेकर आपके भाजपा के पार्षद उठाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज ये विषय है, इस विषय पे मैंने अपनी बाइट दे दी, अपन एक बाइट और कर लेते हैं, ये विषय का भी मैं आपको पूरा बता दूं। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जहां एक और अवैध कब्जे को लेकर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं, वहीं नीमच में नगरपालिका के कर्मचारी तो अवैध गुमटियां रखवाकर जमीनों पर कब्जा कराने में जी जान से लगे हुए हैं। फिलहाल नीमच के सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो हाट मैदान के सामने सिविल हॉस्पिटल रोड सिंधी कॉलोनी का है, जिसमें नीमच नगरपालिका के कर्मचारी अवैध रूप से गुमटी रखवाने पहुंचे। जब स्थानीय रहवासियों ने इसका विरोध किया तो नपा कर्मचारी ये कहते नजर आए कि हम पर ऊपर से दबाव है और सांसद जी का फोन आया इसलिए गुमटी रखवा रहे हैं। आपके ऊपर कौन बोल रहा है? जब के साथ में ना सांसद से और ऊपर से फोन और मंडल अध्यक्ष है ना, बोल नहीं सकते हम। नपा के कर्मचारी खुद की जेब बढ़ने के लिए भाजपा के बड़े नेताओं के नाम का सहारा लेकर उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो नीमच नगरपालिका में पदस्थ कर्मचारी हेमंत किलोसिया है। हेमंत किलोसिया पर यह आरोप है कि उसने अवैध रूप से गुमटी रखवाने में जिशान कुरैशी की मदद की। जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो सांसद के नाम का सहारा लेकर अपने आप को दूध से धुला साबित करने में जुट गया, लेकिन मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का कैमरे में कैद कर लिया। को जिशान कुरैशी और उसके समर्थन देने वाले नपा कर्मचारियों को मौके से उल्टे पांव लौटना पड़ा। लेकिन जैसे ही मामला शांत हुआ, सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को गुपचुप तरीके से अवैध गुमटी रखकर जिशान कुरैशी ने प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए बेशकीमती जमीन पर आखिरकार अपना कब्जा जमा लिया। इस पूरे मामले में सीएमओ जमनालाल पाटीदार का कहना है कि शहर में अवैध गुमटी रखने वालों पर नगरपालिका द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है। यदि नपा कर्मचारी इस अवैध कार्य में शामिल पाए जाते हैं तो जांच के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। को लेकर किस प्रकार के निर्देश हैं और क्या कुछ शहर में आपके निर्देश है सर? अवैध गुमटियों के तो निर्देश रखने के नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई शिकायतें आती है तो हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपके कर्मचारी जो हैं, हेमंत कलोसिया और 2-3 कर्मचारी हैं, वो घुमटियां खुद लेकर जा रहे हैं अस्पताल के पीछे वाले रोड पर, सब्जी मंडी के पास में, वहां घुमटियां रख रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
ये मामला मेरी जानकारी में नहीं है, मैं लिखवाता हूँ, अगर ऐसे कोई होगा तो उनके खिलाफ अपन कार्रवाई करेंगे। सर एक और चीज है, उसमें सांसद के नाम का भी उपयोग किया जा रहा है कि सांसद जी का फोन आया, ऐसे में एक जनप्रतिनिधि की कर्मचारी छवि खराब कर रहे हैं, इसको लेकर आप किस प्रकार का एक्शन लेंगे और क्या कहेंगे? मैं लिखवाता हूँ, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसे कोई होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो गुमटी अभी रखा दी गई रातों रात, उसको क्या करेंगे? कर्मचारियों ने रखवाई। मैं लिखवाता हूँ, ये जानकारी मेरे जानकारी में नहीं है ये मामला, लिखवाता हूँ, जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। आखिरकार जिशान कुरैशी ने अपनी गुमटी रख कब्जा कायम कर ही लिया और नीमच प्रशासन देखता रह गया। अगर यही काम किसी गरीब मजदूर ने अपनी जीविका चलाने के लिए किया होता तो प्रशासन कब का गुमटी को उठाकर फेंक देता। आपको बता दें कि जिशान कुरैशी भाजपा नगर मंडल में अल्पसंख्यक पदाधिकारी हैं। फिलहाल जो भी है, अब देखना यह होगा कि नीमच नगर पालिका और प्रशासन किस तरीका का एक्शन लेता है और गुमटी कब तक वहां से हटाई जाती है। कुकड़ेश्वर पुलिस ने सुनेगरों को निशाना बनाकर लाखों के जेवरात उड़ाने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस कार्रवाई में हाल ही में 29 और 30 मई को हुई 2 बड़ी की चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश किया, जिनमें करीब 1,20,000 रुपए के चांदी व सोने के आभूषण बरामद किए गए। चोरी की वारदात गणेश तंबोले और गोपाल कचावा के घरों में हुई थी, जहां ताले तोड़कर चोर ने जेवरात चुरा लिए थे। पुलिस ने गहन छानबीन और संदिग्धों से सख्ती से पूछताछ के बाद नरेंद्र उर्फ छोटू पिता श्यामदास बैरागी निवासी चंपा बाजार कुकड़ेश्वर को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी नरेंद्र ने खुलासा किया कि वह दिन और रात के समय सुनेगरों की रेकी कर मौका पाकर ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए चांदी के पायजाब, बिछिया सेट, चांदी का कंदोरा, आखड़िया और मोहनमाला से लगे सोने के मोती बरामद किए। पुलिस ने आरोपी को मनासा न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज महेश्वरी समाज ने महेश जयंती को गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत महेश्वरी भवन से हुई, जिसके बाद एक भव्य चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया और पुनः भवन पहुंचकर समापन हुआ। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रसाद वितरण हुआ। समाज के सभी वर्गों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और आयोजन को सफल बनाया। आज महेश जयंती 5158वीं मना रहे हैं और इस दिन हमारे क्षत्रिय समाज, पूर्वज में क्षत्रिय समाज था, तो 72 जनों को ऋषियों ने श्राप दिया और वो भस्म हो गए थे कुंड में। उसके बाद उनको महेश्वरी समाज के 72 खाप और 72 गोत्र से संबोधित किया जाता है। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति इस दिन महेश नवमी के दिन हुई है। आज किस तरीके से उनको याद किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम के आयोजन कर रहे हैं? आज सुबह प्रभात फेरी, उसके बाद अभिषेक महेश भगवान का, उसके बाद वाहन रैली और अभी चल समारोह चल रहा है। चल समारोह कहाँ से शुरू होगा? और महेश्वरी भवन से 40 होके पुस्तक बाजार और तिलक मार्ग घंटाघर, फिर महेश सर्कल होके वापस यहाँ पे महेश्वरी भवन आएगी। सुरेश अजमेरा, अध्यक्ष महेश्वरी समाज। आज महेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस के रूप में महेश नवमी को समाज द्वारा मनाया जाता है और गत 7 दिनों से अंचल के विभिन्न शहरों में, नीमच कस्बों में, नीमच, जावद, मनासा, सरवानिया, डिकेन सांस्कृतिक, शैक्षणिक और जनोपयोगी गतिविधियां आयोजित की जा रही है। और आज अभी शाम को वाहन रैली और तत्पश्चात समूह भोज के साथ इस महेश नवमी पर्व का समापन होगा। सुनील गगरानी, जिलाध्यक्ष। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन और घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस, झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका,
बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान: पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। जिलन सामुदायिक भवन में 27 मई से आयोजित श्री राम कथा ज्ञान गंगा का समापन बुधवार को पूर्णाहुति, हवन, पूजन और भंडारे के साथ हुआ। कथा पूज्य लक्ष्मी प्रिया पांडे जी के मधुर प्रवचनों से सरोबार इस आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। श्री शाम मित्र मंडल द्वारा आयोजित इस 9 दिवसीय कथा में श्रीमद् रामायण के प्रमुख प्रसंगों का वर्णन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर परिषद अध्यक्ष रामकरण सगवारिया, उपाध्यक्ष मुकेश राव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कथा के समापन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और पाटीदार समाज धर्मशाला में सर्वधर्म समभाव के सामूहिक भंडारे का आयोजन किया गया। हनुमान जी गए बदन पैठी कोई बात है